वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में सीटेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके बारे में डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये पूरा एक बुलेटिन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 2021 में होने वाला है, ऐसा जो है वो अपडेट आई है। तो पूरी अपडेट मैं बताऊँगी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जो ऑनलाइन ड्यूरेशन है वो 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक है। ठीक है, आपको पूरा 1 महीने का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। इसका मतलब आज जो है मैं वीडियो बना रही हूँ 28 को और आज ही ये अपलोड हो जाएगी। तो कल 27 से लेकर आपके पास 26 तक का टाइम है। आज 28 है, सिर्फ एक ही दिन गया है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो आपके 26 को लास्ट डेट है आपका सबमिशन का। उसके बाद बोला है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ीस, और फ़ीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट 26 ही है। मतलब और एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आपको 2-3 दिन एक्सीड करके दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका लास्ट डेट 26 ही है। 26 को 12 बजने से पहले आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो आपकी जुलाई में या फिर अगस्त में होगी। तो जुलाई से अगस्त के बीच में सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग चुका है कि आपका जो फॉर्म है वो 27 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक है। 26 को लास्ट डेट है हर चीज़ की। उसके बाद जुलाई से अगस्त तक आपके एग्ज़ाम्स होने के चांस हैं। अब ये पूरा बुलेटिन है 35 पेजेस का, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें फ़र्स्ट पेज में ना बस यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स जो है वो सीटेट के लिए मतलब क्या लास्ट डेट है, क्या डेट है, ये सब बता रखा है। और उन्होंने जो है वो अपना लिंक दे रखा है। ये जो है वो लिंक है जो कि http CTET.nic करके है, जहाँ पे आप डायरेक्ट भी ये बुलेटिन ले सकते हैं। ये बुलेटिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है, इसमें मतलब ये पूरा बुलेटिन पूरा ज़रूरी नहीं है, इसमें जो जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। देखो, जो सेकंड पेज है ना, उसमें तो बस यही बोला है कि क्या क्या साइज़ चाहिए आपको, फ़ोटोग्राफ की क्या साइज़ चाहिए और आपको सिग्नेचर की क्या साइज़ चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। जैसे आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 3.5 सेंटीमीटर से 1.5। मतलब आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पता लग जाएगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 कोई एक पेपर देना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो और जनरल कैटेगरी से हो तो 1200 देना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिर डिफरेंटली एबल कैटेगरी से हो तो आपको अगर एक पेपर देना है तो 500 फॉर्म है, फ़ीस है, और अगर आपको दोनों देना है तो 600 है। तो मतलब जो SC ST है उनके लिए 500 अगर आपको पेपर 1 देना है या फिर अगर आपको पेपर 2 देना है। अगर दोनों देना है तो आपके 600 रुपये है। ऑन द अदर हैंड जो जनरल कैटेगरी है, जो OBC है, उनके लिए 1000 रुपये है अगर पेपर 1 देना है या फिर पेपर 2 देना है। कोई एक पेपर देना है तो 1000 रुपये और दोनों देने हैं तो 1200 रुपये है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बुलेटिन ये जो है वो 35 पेजेस का है, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखा है 6 जो है, इसमें कैंडिडेट्स के पास अपना माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, मतलब जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, पापा मम्मी का नाम डालोगे, वो सब 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना। बिकॉज यहाँ पे एक बार इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप चेंज करते फिरते रहोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 26 जो लास्ट डेट बताइए, अभी फ़िलहाल के लिए डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, अब नीचे एक और इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने जब ये बुलेटिन रीड किया था तो उससे पहले मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो बेसिकली कंटेंट दे रखा है, ठीक है, कि अब आगे बुलेटिन में क्या क्या चीज़ है। तो बुलेटिन में आप ये एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब देख सकते हैं। ये पूरा बुलेटिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ पे आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा। यहाँ मैं मेन चीज़ बता देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को पता है, या तो आप लोगों के पास अगर आप सीटेट दे रहे हो तो या तो आपके पास BEd होना चाहिए, या फिर आपके पास BLEd होना चाहिए, या फिर आपके पास JBT हो गया, या फिर जो DLEd हो गया। मतलब कोई भी टीचिंग कोर्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि DLEd का एग्ज़ाम हमें कब देना चाहिए। तो देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर कर चुके हो और सेकेंड ईयर आपका रनिंग है तो आप DLEd का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन लिया था 2020
टू में, तो आपका जो कोर्स है वो 2024 में कंप्लीट होगा, ठीक है। 2 साल का है, चाहे बीएड ले लो और चाहे जेबीटी ले लो। बीएलएड तो 4 साल का होता है, मैं यहाँ पे बीएड का एग्जांपल दे रही हूँ। तो बीएड आपका कंप्लीट होगा 2024 में, ठीक है। तो अभी जो ये वैकेंसी आई है, अगर आपका सेकेंड ईयर रनिंग में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बीएड या जो भी आपका कंप्लीट हो गया है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती है कि हम ये फॉर्म फिल कब कर सकते हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर रनिंग में हो, मतलब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है बट होने वाला है, तो आप एलिजिबल हो, आप फिल कर सकते हो ये फॉर्म। और या फिर अगर आपका कंप्लीट हो ही गया है तो भी आप तो फिर आप भरोगे, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी आता है, आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे वही है कि 50% मार्क चाहिए वो चाहिए, बस ये सब चीज़ दे रखा है। अब देखो पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। अगर आप पेपर 1 जो है वो बेसिकली 1st to 5th क्लास के लिए होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो आपका 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का होता है, ठीक है। तो जो पेपर 1 है 10th क्लास का होता है या फिर 8th क्लास का होता है, मैं नीचे कंफर्म कर दूँगी। तो अभी जो यहाँ पे जो मैं बताती हूँ, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले पेपर की बात कर रही हूँ मैं। अभी मैं इस वाले पेपर की बात कर रही हूँ जो कि 1st to 5th क्लास का होता है, जहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें 30 मार्क्स का होता है और 30 MCQ आते हैं। फिर हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, मतलब एक हमारी लैंग्वेज हिंदी होती है और बाकी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, या मतलब बहुत सारी लैंग्वेज इनमें जो है वो शायद 15 लैंग्वेजेस होती है, जिसमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश लिया आपने, तो 30 MCQ हिंदी के होंगे, 30 इंग्लिश के होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। EVS भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है वो बेसिकली मैं अभी आपको बता रही हूँ आपके प्राइमरी लेवल का, ठीक है। पेपर जो है वो आपके 2.5 आवर का होता है। 2.5 मतलब 2 घंटे, ये क्या हो गया, पेपर जो है वो आपका बेसिकली 2 घंटे और 30 मिनट का होता है। उसके बाद यहीं पे अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि लैंग्वेजेस यहाँ पे काफ़ी सारी आती है, तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेजेस की, लैंग्वेज हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, असमीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मतलब ये आपके पास बेसिकली 20 लैंग्वेज आती है। तो आप पेपर 1 या पेपर 2 में से आप जो भी नीचे लैंग्वेज देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है ना, उसमें आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज फिल कर सकते हो, ठीक है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप करते हो। तो बेसिकली मैं हिंदी इंग्लिश ही लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर 2 की बात करती हूँ। तो पेपर 1 में 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन, 1 नंबर 1 मार्क का। और ये लैंग्वेज आप ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा बुलेटिन में टेलीग्राम पे डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा मैं पॉज लेती हूँ, वीडियो को लाइक करना पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज बाकी लोगों को भी पता लगना चाहिए कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, ताकि वो अवेयर हो जाए। अब अगर हमारा जो पेपर 2 है वो बेसिकली 6th से 8th क्लास का होता है, ओके। तो पेपर 1 जो है वो बेसिकली 1st से 5th क्लास तक का होता है, और जो पेपर 2 है वो बेसिकली 6 से 8th क्लास तक का होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका दोनों पेपर 150 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर में 2.5 आवर मिलता है। पर पेपर 1 में आपका EVS, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी ये सब आता है। पेपर 2 में सब्जेक्ट्स थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे CDP तो सेम रहता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी सेम रहती है। मैथमेटिक्स उन टीचर के लिए होती है जो साइंस पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हो तो आपके 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के आएंगे। अगर आप साइंस पढ़ाना चाहते हो, अगर आप साइंस की टीचर बनना चाहते हो, तो आपके 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के आएंगे। समझ रहे हो इस पॉइंट में क्या लिखा है? इस पॉइंट में लिखा है, ये वाला पॉइंट मैं जूम कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, अगर आप दोनों के जो है 60 क्वेश्चन है, बट इसमें से कोई एक ऑप्शन, अगर आपने बीएड में SST चूज़ किया है तो आप SST ऑप्ट करेंगे। अगर आपने बीएड में मैथ्स या फिर साइंस चूज़ किया है तो आप जो है वो ऑप्शन 4 चूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर एनी अदर टीचर ईदर 1 और 2, या तो एक, या तो आप चौथा वाला करेंगे या फिर आप 5th वाला करेंगे। तो इसमें से कोई एक करेंगे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने साइंस लिया है तो मैथ साइंस लेंगे, SST लिया है तो SST लेंगे। और इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। दोनों पेपर आपका 2 आवर 30 मिनट के होते हैं, दोनों ही 150 के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे भी लैंग्वेज दे रखी है, ये देखो, ये लैंग्वेज दे रखी है और ये लैंग्वेज दे रखी है, तो इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
लैंग्वेज बाइलिंगुअल होता है। जो आपका सीटेट का पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाइलिंगुअल पेपर होता है आपका। और इसी के अलावा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका जब एग्जामिनेशन की जब लिस्ट आएगी आपका वो आएगा तब पता लगेगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर कब है। एग्ज़ाम जो है वो आपका बेसिकली कब होगा, जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और हाँ, तो यहाँ पे बस बेसिकली ये बुलेटिन में यही था और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। 35 मार्क्स का बुलेटिन है। बाकी यहाँ पे देखो ये जो पेज नंबर 15 है, 15 में जो है बस यही दे रखा है कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है। मतलब फर्स्ट टू लेकर 5th तक का सिलेबस दे रखा है कि फर्स्ट टू 5th में आप क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे। तो ये पूरा बुलेटिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दे रखा है कि लाइक अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या सीडीपी में पढ़ना है, क्या क्या आपको लैंग्वेज में पढ़ना है, क्या क्या आपको कंसेप्ट पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मतलब आपको सिलेबस की भी चिंता नहीं है। इस पूरे 35 पेज का बुलेटिन में सिलेबस भी दे रखा है। अगर आप चाहते हो तो मैं सिलेबस अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये वीडियो 10 मिनट की हो गई है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने सीटेट के बारे में बताया, कब होगा, लास्ट डेट क्या है, पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सारी चीज़ मैंने आपको इसमें डिस्कस कर डाली है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बुलेटिन जो है ये आपको पूरा के पूरा मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से इसको ले सकते हैं और आप खुद से रीड कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की तो आप ये सिलेबस भी देख सकते हैं और सिलेबस की चाहे मैं सेपरेट वीडियो बाद में बना भी दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही।